यक्षिणी साधना की मित्रों मेरी तरफ से, वैसे आज मैं जिस परिस्थिति में जी रहा हूँ, यक्षिणी साधना वैसे कोई बुरी साधना नहीं होती है, लेकिन यक्षिणी साधना में यह नए साधकों से इसलिए मना किया जाता है कि नए साधक इसके लिए जितना हम आसान सोचते हैं किसी भी साधना को या फिर यक्षिणी साधना को, उतनी आसान होती नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो यह इस बात को समझा जाए कि यक्षिणी साधना जो आती है वो उग्र साधना में आती है। जिस तरह हम अप्सरा साधना करते हैं, अप्सरा साधना में ना तो उग्र अप्सरा होती है क्योंकि अप्सरा प्रेम से भरी हुई होती है और अप्सरा प्रेम का ही व्यवहार करती है, लेकिन यक्षिणी ऐसा नहीं करती है। और यक्षिणी साधना को यदि हम पत्नी रूप में यदि हम साधना करें, वैसे नए साधकों को करनी नहीं चाहिए, लेकिन पत्नी रूप में तो एक अलग अनुभूति, क्योंकि पत्नी रूप में भी हम अनुभव करें क्योंकि जो साधकों का मेरे पास में अनुभव है कि पत्नी रूप में भी वो हमें उग्रता से ही प्रदर्शन करती है अपना। क्योंकि सबसे पहली जो यक्षिणी जो स्वभाव से होती है उग्र होती है और इतनी जल्दी प्रसन्न होती भी नहीं है यक्षिणी। और यक्षिणी साधना करने की वैसे मनाही नहीं है, यदि साधक पक्के मन का है तो ऐसी बात नहीं है, यक्षिणी साधना में भी उसे सफलता मिल सकती है। और यक्षिणी साधना कोई ऐसी साधना भी नहीं है, यदि कोई गलत कर्म करता ही नहीं है तो उसे डर भय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ में कोई भी गलत नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आसन छोड़ के साधक भगता है तो शायद उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। और कई साधकों के साथ में अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो साधना के बाद में कुछ बावले से होते हुए घूमते हैं। तो ऐसा कई साधकों के साथ में हुआ है जीवन में और देखने में भी मिलते हैं। तो यक्षिणी साधना की कोई मनाही नहीं है, लेकिन नए साधक जितना आसान साधना को समझते हैं, सबसे पहली तो यह भी एक बात होती है कि जितनी साधना को कठिन भी नहीं होती है साधना, क्योंकि इस जीवन में साधना कोई भी कठिन नहीं होती है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं होती है कोई चीज़। तंत्र एक मनोकामना पूर्ति के लिए हमारा एक वैसे सिस्टम है। और हम यक्षिणी साधना से यदि हमारी कभी कोई काम बनता ना हो, यदि हम किसी चीज़ से दुखी हों या फिर कोई किसी चीज़ से हम समस्या से ग्रसित हों, तो यक्षिणी साधना कामना पूर्ति के लिए की जा सकती है। लेकिन उसमें यही बात कहो यक्षिणी से कि हमको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करना है या फिर हमको अनुभव नहीं चाहिए, हमारा काम बने, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जिसके लिए हम यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूर्ति भी हो सकती है यक्षिणी साधना से। लेकिन जहाँ प्रत्यक्षीकरण की बात आती है तो प्रत्यक्षीकरण में काफ़ी अनुभव होते हैं और डरावने अनुभव होते हैं, और यक्षिणी सहजता से स्वीकार नहीं करती है नए साधक को, क्योंकि नया साधक कमियां बहुत करता है और समय बहुत लेता है और नए साधक को थोड़ी बहुत जानकारी भी नहीं होती। और यक्षिणी भी इस बात का अच्छा नहीं मानती, क्योंकि वो भी यही चाहती है कि नए साधकों से बचना चाहती है। लेकिन परिपक्व साधक हो तो उसके सामने तो उसकी दाल नहीं गलती है यक्षिणी की। लेकिन जो कमज़ोर साधक होते हैं तो उनसे वो परेशान रहती है अक्सर, क्योंकि हम जब भी रात्रि में हम जप करते हैं, तो जब हम मंत्र जप करते हैं तो वो हमारा मंत्र जब सीधा उस तक पहुंचता है, और उस तक पहुंचता है तो उसके आराम में खलल पड़ती है। हम किसी भी साधना को जब हम करते हैं, किसी भी शक्ति का मंत्र जप करते हैं, तो उन लोगों के आराम में खलल पड़ता है और उन लोगों को तुरंत आदेश मिलता है, जो प्रकृति का नियम है। क्योंकि यक्षिणियाँ शिव के अधीन रहती हैं, अक्सर यक्षिणी माता दुर्गा और शिव के अधीन रहती हैं, क्योंकि ये सेविकाएँ हैं। और मैं यही कहता हूँ कि यक्षिणी साधना की मेरी तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि नए साधक को इसमें उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़े से डरावने अनुभव होते हैं। जो नया साधक, क्योंकि अप्सरा साधना में ही ऐसा लोग बाग संकोच कर जाते हैं कि ऐसी शक्तियाँ आती हैं, लोग बाग मुझसे संपर्क में आते हैं साधक लोग या फिर कुछ जो साधना करना चाहते हैं, तो वो लोग जब आते हैं संपर्क में तो वो पूछते हैं इस बात को कि ऐसे ऐसे पंडित जी, गुरु जी, ये साधना में ऐसे ऐसे नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं या फिर भूतनी भी आ जाती है। तो उन लोगों को यही नहीं पता कि जब तक हम किसी चीज़ को हम जब बोला अप्सरा को रहे हैं, तो यक्षिणियाँ या फिर भूतनी या फिर नकारात्मक शक्ति आ कैसे जाएगी, क्योंकि हम जिसका आह्वान करते हैं वही शक्ति तो आती है। लेकिन उन्हें कुछ जानकारी तो होती नहीं, वो उसी से डर जाते हैं, क्योंकि अनुभव एकदम स्पष्ट तो आती नहीं। पहले जब आती है अप्सरा, जब अनुभव कराते हैं या फिर कोई भी शक्ति अनुभव कराती है, तो स्पष्ट तो अनुभव कराती नहीं, क्योंकि नए साधकों के पास तपोबल तो होता नहीं, और तपोबल नहीं होता तो जिसके एवज में
उनको भ्रम होता है कि यह कौन सी शक्तियाँ है और वो पहचान भी नहीं पाते। तो यही साधकों की समस्या है। मैं यही कहता हूँ कि यक्षिणी साधना वैसे मेरी नए साधकों के लिए मना ही नहीं है, लेकिन नए साधक हो जो निर्भय हो, जो निर्भीक हो और जो डरता नहीं हो तो वो साधना तो कर सकता है, लेकिन उसको डरना नहीं पड़ेगा। यही उसकी साधना की पहली मुख्य बात होती है। और मनोकामना पूर्ति के लिए यह साधना हम कर सकते हैं, किसी भी यक्षिणी का साधना कर सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।